श्री वल्लभाधीश की जय, ईश श्री की गोविंद जी जय, लाल की जय, की श्याम जय, सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय। श्री विवाह भगवान की जय। तो अपन को कहाँ से शुरू करना है? कल को थोड़ो मनन करा दो क्योंकि थोड़ो अघरो अघरो હતો कल। हाँ ग्रह तो मतलब निखिल रूप को थोड़ो समझ में याद हो तो नि, बोलो, फिर मैं वही सबको आगे बढ़ूं। निखिल रूप को बताया ने वो एकदम नहीं समझ में आई। फिर खाली वो हाँ कलिकाल तमच्छन्न को पूरा समझ में आ गई। कलिकाल तमच्छन्न दृष्टि द्वा विदुषामपि वहां तक समझ में आई वो तो वो लाइन तो पण तो निखिल बाकी यानी आगे संपूर्ण। हाँ नहीं वो खाली आप एक बार वापस से बोल दो। में है प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप में थी। तो हाँ यानी प्राकृत धर्म को आश्रय आपने नहीं करो है, क्योंकि आपको स्वरूप अप्राकृत है, तो वो अप्राकृत स्वरूप जो है वो कैसा है? आपने कल जो कही थी ना कि प्रकृति प्रकृति जन्य नहीं है। हाँ वो प्राकृत नहीं है। यानी सत्व रज तम जो ये तीनों हाँ गुण हैं, वो तीनों गुणन से भी पर है। अच्छा आपको स्वरूप है नहीं तो प्रकृति जन्य नहीं होवे तो अप्राकृतिक कहवावे ने वो। हाँ अप्राकृत। हाँ तो आपने वो प्राकृत कही थी ना उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि मैं सही नहीं समझ। नहीं अप्राकृत ही कही थी। हाँ तो निखिल धर्म रूप में थी, यानी निखिल आपके अंदर धर्म है, संपूर्ण रूप से सारे धर्म है, ऐश्वर्य वीर यश ज्ञान वैराग्य वाको वर्णन करो। हाँ और वाके बाद रूप को वर्णन करो तो कि आपके स्वरूप को वर्णन जो श्री गुसाई जी ने वल्लभाष्टक आदि में करो है। हाँ गुणन को रूप तो वा प्रकार से आपको स्वरूप है, तो वाके संपूर्ण स्वरूप साकृति स्तव में, यानी आपको आकृति सहित जो है आप उनके सहित मैं आपको स्तवन करूं, यानी आपकी स्तुति करूं हूं, ऐसा है। और कली काल तमच्छन्न तो कली यानी दोष ऐसो भाव आयो, और हाँ काल यानी खत्म होनो, तम यानी भगवान, और छन्न यानी आच्छादित, दृष्टि यानी नेत्र, और ता यानी वो सब, विदुषाम यानी व्रजभक्त, अपि यानी भी, और सम यानी प्रभु के समान भाव को वो प्राप्त भय थे। संप्रत्य विषय प्रभु यानी प्रभु के और श्री वल्लभ प्रभु के विषय को उनको ज्ञान नहीं भयो। आई बात समझ? संप्रत्य मतलब विषय ठाकुर जी सुही वो आच्छादित है। ठाकुर जी कोई स्वरूप समायो भयो है या सो और कछु दिख नहीं रहो यूं उनके छन्न ठाकुर जी ही समाये भय हैं उनके नेत्र में, ठाकुर जी समाये हैं। तो उनको ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे है। श्रुति रूप होते भय भी और पुरुषोत्तम के अंग लीला जो स्वरूप है वो हुए के बाद भी वो सारो लीला परिकर यहाँ पे आयो है भूतल पे, तो उनको भी श्री वल्लभ प्रभु के महात्म्य की खबर नहीं पड़ रही है। संप्रत्य विषय महात्म्य संभूत हुई, जो श्री महाप्रभु जी को महात्म्य भूतल पे प्रकट हुआ, महाप्रभु जी को प्रागट्य वो भी उनको नहीं समझ में आई है, उनको खबर नहीं पड़ी है। अब यहाँ पे आगे मैं शुरू कर रही हूँ। तम शब्द को भगवान क्यों कहिए, यूं कह रहे हैं। तो वाको आशय यहाँ बतावे हैं कि तामस फल प्रकरण है, तो वो तामसन को ही केवल पुष्टि स्वरूप को अनुभव हुए है और उनको ही भगवत प्राप्ति हो सके है। जो राजसी हैं या सात्विक हैं उनको ये नहीं हो सके है। तो वाको भी अपन भाव यूं समझे कि भाई उनको दृढ़ता है। तामस जो है, तामस को अर्थ दृढ़ता वाले हैं, उनके अंदर प्रभु को स्वरूप इतना प्रकट हो गया है कि उनको स्वरूप के अंदर ही आ सकती है, और फिर गुण और रूप वो भी है, गुण और नाम। तो या सो सात्विक इनको खबर नहीं पड़ी, राजसी को नहीं खबर पड़ी, ये बात अपन को समझना चाहिए।
तो यो कह रहे हैं चलो उनको नहीं खबर पड़ी, तो उनको तो भगवत दर्शन ही अभिलषित હતો। उन लोगों को भगवत दर्शन की ही अभिलाषा थी। क्यों? क्योंकि वह आशय को, वह अभिप्राय को वो नहीं जानती थी, यासु वो अगोचर हो गए। ठाकुर जी को का आशय है, मैं बोल रही हूँ ना अभी बीच में, हाँ बीच में मत बोल। कह रहे कि भाई उनको ये खबर नहीं पड़ी कि ये महाप्रभु जी को प्रागट्य भयो है तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, तो वो उनको क्यों नहीं खबर पड़ी? और जो तम शब्द को अर्थ बताया भगवान, वो क्यों भगवान कही? क्योंकि तामस जो है उनको ही भगवत दर्शन निहित है, भगवत प्राप्ति निहित है। और आके बाद दूसरी बात ये कही कि भाई उनको ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन की ही अभिलाषा थी, मतलब कि हमको ठाकुर जी के दर्शन हो, बस इतनी। पर भगवान को क्या आशय है वो नहीं समझ पा रही थी। आई बात समझ में? कि उनको अंदर का ठाकुर जी के अंतःकरण की क्या इच्छा, जैसे कृष्णदास मेघर को खबर पड़ गई महाप्रभु जी के अंतःकरण की, क्या आपको अभी रात्रि के समय मुरमुरा की इच्छा भई, तो कैसे आशय को समझ गए कि भाई आपको तो तैर के और लेके आए, तो भगवत आशय की उनको नहीं खबर पड़ी। समझ छन्न वो श्रुति रूप थी, तो उनको नहीं खबर पड़ी, तो उनको तो भगवत दर्शन ही अभिलिषित હતો। यासु वो भगवान के आशय क्या आशय है, वाको वा अभिप्राय को वो नहीं जानती है। यासु वो अगोचर हो गए। यासु वो मतलब सब तरह से उनको ये हो गया कि भाई दर्शन अपन ने कर लिए तो सब मिल गया अपन को, पर वो समझने की कोशिश नहीं करी कि आपके अंतःकरण में क्या है। यासु तो ये बात यहाँ पे कहना है। और बाकी गोपेश जी ऐसी आज्ञा करे हैं कि श्री महाप्रभु जी कली काल में प्रकट भय हैं, क्योंकि कली काल में कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सके, साधन साध्य ये है ही नहीं। कली काल में यहाँ तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही फल स्वरूप है, और वहां साधन साध्य तो है ही नहीं, तो वो निसाधन ही संभव है, जो आगे कहेंगे कि दया निज महात्म्य। यानी गोपेश जी यहाँ पे ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कलिकाल में क्यों प्रकट भय हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सके। अपन कितना ही साधन कर लो, पर श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय अपन ने नहीं लियो है तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होएगा। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम को जो प्रागट्य यहाँ पे भयो है, वो स्वयं ही फलस्वरूप बन के पधारे हैं। यूं यासु ये कलिकाल यूं कहने के कलयुग सब युगते अधिकाई, तो ये कलिकाल को क्यों पांचवा कलयुग मानो गयो है, क्योंकि यहाँ में श्री महाप्रभु जी प्रागट्य भयो है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम ही फल स्वरूप है। कौन के लिए प्रकट भय? तो के देवी जीवन के लिए प्रकट भय। और ये जो देवी जीव है वो अनेक सहस्त्र परिवत्सर वर्षन सु ठाकुर जी सु विमुख हुए हैं, यासु वहां साधन साध्य नहीं हो सके। वहां में भी ये कलयुग है, तो यहाँ में कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सके, तो ये निसाधन ही संभव है। तो अब आगे कह रहे हैं दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरिहि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। कृपा करके, दया यानी कृपा करके अपने महात्म्य को प्रकट करते भय, यानी ठाकुर जी अपने महात्म्य को प्रकट करने वाले भय हैं। कैसे? तो के भगवत हरिवाणी के द्वारा, अपने स्वयं की मुख की वाणी के द्वारा आप महात्म्य को प्रकट करने वाले हुए हैं। तो यदा तदा अपने मुखारविंद को प्रादुर्भूत आप करें हैं, अपने मुखारविंद को आप प्रागट्य करें। यदा तदा को यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ऐसो अर्थ बतावे हैं कि आप भगवत परत्व भी अर्थ बतावे हैं और श्री महाप्रभु जी परत्व भी अर्थ या को ग्रहण करे हैं। दोनों प्रकार के अर्थ आप बतावे हैं यदा तदा में कि भाई ये दोनों एक ही स्वरूप है। यासु यो कहे कि दया यानी कृपा करके अपने निज जन में अपने महात्म्य को पुष्टि मार्गीय रस भावात्मक महात्म्य को प्रकट करने के लिए, अपने जो अपने निज जन हैं स्वयं के, दया निज महात्म्य, अपने स्वयं के महात्म्य को, तो आपको महात्म्य कैसो है
तो के रस भावात्मक है, पुष्टि मार्गीय रस भावात्मक महात्म्य को प्रकट करवे के लिए। और वाकु अपने वचनन के द्वारा, वाण्या यदा तदा, अपने वचनन के द्वारा अपने ही स्वरूप को आप वह वाणी के द्वारा स्वकीय जनन में प्रकट करे हैं। और कैसे प्रकट करें, तो कि अपने आस्य को प्रकट करे हैं, अपना जो मुखारविंद है वाकु आप प्रकट करे हैं। और वो मुखारविंद को प्रकट करके अब यहाँ श्री हरिराय जी यहाँ पे विवेचन ऐसा करे हैं कि दया यानी दया क्यों आई आपको, तो कहें कि निज जनन को स्वरूप रस, अपने स्वरूप को रस बाकी प्राप्ति को अभाव है। आपके निज जन या भूतल पे ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे अन्य संसार के लोग या संसार को सुख दुख भोग रहे हैं, ऐसे प्रकार से वो पड़े हुए हैं। तो आपको भयंकर दया आई, आपको ऐसा लगो कि ऐसे ये जो मेरे श्रीअंग की सृष्टि है वाकु में अपने रस स्वरूप को दान देके उनको आनंदित करूं और उनको ये दान दूं। तो आपको दया आई, निज जनन को स्वरूप रस, अपने स्वरूप को रस बाकी प्राप्ति को जो अभाव है, यानी कि वो प्राप्त ही नहीं कर सक रो है। तो ऐसे को या कली काल में साधन सु तो साध्य है ही नहीं, वो तो पहले ही बता चुके हैं कि साधन सु साध्य नहीं है। जैसे जो ताप उत्पन्न भयो है, क्योंकि लौकिक में हर वस्तु प्राकृत है, प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत। प्राकृत वस्तु सु जितनो मोह अपन करेंगे तो वो अपनो सीमित ही रहेगा। यहाँ तक कि कहिए कि जो देवताएं हैं वो भी सब प्राकृत हैं। पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एवं गतिर्मम। तो ऐसे भगवत रस को प्राप्त करवावे की इच्छा ठाकुर जी को भई अपने जीवन, तब आपने अपनो ऐसी इच्छा करके अपने महात्म्य को प्रकट करो। और वाके बाद भगवत स्वरूप से संयुक्त अपने पूर्ण रूप से अपना स्वरूप जो साक्षात वृंदावनीय रास स्थित जो स्वरूप है, वाको आप रस स्वरूप को प्रकट करने की इच्छा वाले अपने स्वरूप को दान करते भय, मतलब अपने स्वरूप को दान करने वाले बन गए आप, आपने कर दियो ऐसे। तो एक अपनी सेवा करवावे की इच्छा से भी आपने अपने मुखारविंद को प्रकट किया। भज सखी भाव भाविक देव, धूम के तो कुमार मांगियो। यहाँ पे जो जिनने गोपी जनन ने ठाकुर जी की सेवा मांगी है, जब रास में लघु रास के बाद जब महारास भयो, तब ठाकुर जी और सब ब्रज भक्त वहां पे विराजे और ठाकुर जी ने कही कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मांगो तुमको क्या चाहिए। तब उनने कही कि हमको आपकी सेवा चाहिए, कि हरि की सेवा मांगी। ऐसी ये गोपी जन है। तो अपनी सेवा करवावे के इच्छा सु आपने ये मुखारविंद स्वरूप सु प्रकट कियो। दया यानी कृपा करके ऐसे निज महात्म्य को आपने अपने स्वयं के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही प्रकट કર્યો है। जो कहने प्रकटम हरि ही, यानी स्वयं अपने ही स्वरूप को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी प्रकट करने के लिए वाणी यानी वाणी के द्वारा अपने स्वास्थ्य मुखारविंद रूप से प्रादुर्भूत भय हैं। तो ये प्रकार है दया निज महात्म करिशन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तदुक्तपि दुर्बोधम आपको कल वर्णन करूंगी। या मैं अपन को जो समझ में आयो हो नहीं आयो हो, सब वैष्णव को थोड़ा सो जो पूछना हो तो आपको मैं जो उत्तर बन सके वो दूंगी। मैंने मतलब लिखान भी करो है तो आपने भावंश भी करो है, ऐसा नहीं है कि भाई खाली मैं देख के ही बोल रही हूँ। तो जैसे तो कुछ होएगा तो समझाऊंगी। मैं मतलब दया निज मात को जब भी शब्द के अपने दया निज हाथ हैं ના અવાજ નથી આવતી સરખી. हाँ अब बोल।
आपने जो बीच में शब्द लेके बताया ना, ये देखो आप अवाज नहीं आ रही નથી અવાજ નથી આવતો. આપની આવાજ સરખી નથી આવતી, આવે છે પણ સરખી નથી આવતી. ટાવર પ્રોબ્લેમ છે જે બ્લૂટૂથ માં નથી, ટાવર તો પ્રોબ્લેમ છે. તમે લોકોને કઈ બરોબર સમજમાં આવ્યું કે બધું માથા ઉપરથી ગયું? નથી આવતું પ્રભુ અવાજ. आप जो समझाओ दयानिक महात्म वाला वापस समझाओ ना। दया निज हाँ बस महात्म्य। वही कह रही हूँ मैं। हाँ तो वो समझाओ। हाँ, आपने कृपा करके अपने निज महात्म्य को प्रकट करो। दया को अर्थ कृपा ही है हमें। दया और वो प्रकट करने के लिए आपने अपने महात्म्य को प्रकट करो, तो वो अपने वाणी के, स्वयं की वाणी के द्वारा ही प्रकट करो। अब ये तो जो वेद वगैरह है वो आपकी श्वासोश्वास है, ये तो अपन जाने ही है। वो वाणी भी केवे हैं वाकू, और श्वासोश्वास भी केवे हैं आपके ठाकुर जी के। पर ये जो वाणी प्रकट करी वो आपने अपने हास्य सुई प्रकट करी, यूं अपने मुखारविंद को ही आपने प्रकट करी। यूं दया आपको ऐसी आई कि अपने जीवन पे, कि अपने स्वरूप, स्वस्वरूप के रस को, अपने वह रस प्राप्त करवानो है जीवन को। कलिकाल में तो कोई साधन ऐसा है नहीं कि भाई प्राप्त करवा सके या कर सके। हमें तो भाई सतयुग में और द्वापर में, त्रेता में तो कम से कम साधन तो कर सकते थे जीव, परंतु यहाँ में कोई ऐसी साधन कलयुग में नहीं कर सके। एक कलौच कीर्तन आती यही आज्ञा करी है, तो कीर्तन से भी यो कहवे कि भाई मुक्ति को दान हो सकता, स्वरूप को दान तो नहीं हो सके। यूं तो मतलब या में अपने महात्म्य को आपने प्रकट करने के लिए अपने वाणी के द्वारा, अपने स्वहास्य को, वाणी के द्वारा तो आपने महात्म्य प्रकट कियो, और स्वहास्य को आपने काय के लिए प्रकट कियो, तो कह के स्वरूप को दान करने के लिए। यूं आई समझ में? क्योंकि अभी तो अपन को आनंद तक भी जानो है, तो बहू जी तुम बता दीजिए जो बोल रही है। अरे पर मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या बोल रही है। इतनी देर बाद तुमको तो समझ में नहीं है। अरे पर आप क्या बोल रहे हो वो समझ में ही नहीं आ रही। बस आपके होठ हिल रहे हैं, इतनी खबर पड़ रही है।
પૂનમ ભટ્ટ લાડુ ચટ્ટ કરીને બહુ ચલો. बरसता है समझ में आ रही। શ્રી વલ્લભાથી શું છે? ખૂબ ખૂબ દંડવત પ્રણામ છે. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. સંબંધ का श्री होगा टाइम. वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम जी जी। हाँ हाँ खूब खूब आशीर्वाद. જે આજે કરાવ્યું પાછું એકવાર થોડું સમજાવી દ્યો ને. नाम स्वरूप और नाम को देख अंतःकरण इंद्रियादि अंतःकरण शुद्ध करने के लिए नाम और देह વિનુલા છે આપે જે કરાવ્યું એ સમજાવો ને. મેં શું કરાયું ભાઈ? એ તો કાંઈ નથી કરાયું. मैं तो प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम शुद्धम साकृति स्तौमि कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्व सामपि संप्रत्य विषयस्य महात्म्यं समबुद्धि चितयानि च महात्म्यं करिष्यन्ति वाने यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चित्तंहि. શું સમજાયું? તમે સમજાવો, તમે શું સમજ્યા? એટલે કાંઈ નથી સમજાવવાનું, પાછું સમજાવો એટલે તો કહીએ છીએ. જે સ્વરૂપનું જ્ઞાન કેવી રીતે કરાયું? મતલબ વલ્લભ સ્વરૂપ દ્વારા, વલ્લભ અત્યારે જે ભૂતલ ઉપર બિરાજે છે એ રીતે સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાયું? સ્વરૂપના ધ્યાન માટે ઘણા કીર્તનો પણ છે, એટલે આપણે એ કીર્તનનું અનુસંધાન કરીએ તો આપણને સ્વરૂપનું ધ્યાન થાય. જેમ ઘૂંટરું અને ફિરત કમળનયન ઘનશ્યામ, તો એવી રીતે બાલ સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન કરી શકીએ, કિશોર સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી શકીએ. ગોવર્ધન સ્વરૂપનું જ્ઞાન કેવી રીતે કરાયું? હા, એ વલ્લભ ધ્યાન દ્વારા કે આપણે માથે પધરાવીને? એમ ના ના, તમને વલ્લભે કોને સોંપ્યા? ઠાકુરજીને તો સોંપ્યા. તો પછી તો પ્રભુને તો પધરાવા જ પડે ને. એ લીલાનું અને આનું નામનું એનું આપણે સમન્વય કરવાનો, ત્યારે આપણને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. એમ હું કહી શકું. ભાઈ મથુરાધીશનું સ્વરૂપ છે તો એ કઈ લીલાનું સ્વરૂપ છે? તો ગોચારણની લીલાનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે ઠાકોરજી ગોચારણ કરીને પધારતા હોય છે એ લીલાનું સ્વરૂપ મથુરાધીશનું છે. એવી રીતે ગોવર્ધનનાથજીનું સ્વરૂપ કઈ લીલાનું સ્વરૂપ છે? કે જ્યારે 7 દિવસ સુધી ગિરવરને ધારણ કરીને રાખ્યો તો ત્યારનું સ્વરૂપ છે. તે પ્રમાણે લીલાઓનું ધ્યાન આપણે એ પ્રમાણે કરી શકીએ કે સ્વરૂપની સાથે લીલાનું અનુસંધાન કરવાનું. એવી રીતે ઘણા સ્વરૂપો છે. જેમ દ્વિતીય શિક્ષાપત્રમાં સ્વરૂપ ચિંતનનું આવે છે, તો દ્વિતીય શિક્ષાપત્ર તમે બધા વાંચો તો એમાં કેટલું નાનું સ્વરૂપ છે ઠાકોરજીનું, કે જેમના 2 દંતુલી છે આગળ મુખારવિંદમાં, અને આપ શિંગાર ધરાવડાવે છે યશોદાજીથી, અને પછી જયારે સ્વામીજી પધારે છે ત્યારે બંનેની ગોદ ભરે છે યશોદાજી સ્વામીજીની, અને ઠાકોરજીને લાડ લડાવે છે બંનેને. એ પ્રકારે સ્વરૂપ ચિંતન છે. એટલે ઘણા કીર્તનો પણ એવા છે, અને એવી રીતે શિક્ષાપત્રમાં પણ આપણને આપેલું છે. અને કેટલા વયનું છે તો આપણને એ પ્રમાણે થાય કે કિશોર વય અને પ્રૌઢ વય અને બાલ સ્વરૂપ, એ 3 છે. તો એમાં
લીલાઓ જેટલી કરેલી છે વયનું એમાં ઓછું આપણને ઓલું થાય, લીલાઓનું અનુસંધાન આપણે વધારે કરી શકીએ એમ. તનુરાજા ગયા? હલો હલો તનુરાજા? हाँ जीजे पधारी गया लागे। બરાબર. તો આમાં તમને શું સમજમાં ન આવ્યું? ચિંતનનું જે છે ને એનું એ છે કે પેલા તમે સ્વરૂપ કયું છે, પેલા નામ અને પછી એનું અનુસંધાન નામના હાથ, જેમ ઘણા બધા ઠાકોરજીના નામ છે તો એ પ્રમાણે નામના અનુસાર લીલાઓ પણ છે. મીટિંગ એને 10 મિનિટનું જ છે મીટિંગ એના. તો એ પ્રકારે જેમ આજના એમાં આવ્યું કે ભાઈ આપે જયારે સક્કર ભંજન લીલા કરી ત્યારે આપ માત્ર 6 દિવસના પૂતના વધના એમાં 6 દિવસના હતા ને આમાં કેટલા વયના હતા સક્કર ભંજનમાં? 4 महीना में 4 सकट बंधन 4 महीना। બરાબર. હા તો એ પ્રમાણેનું તો એ બધા લીલાઓનું અનુસંધાન શેષોદાજી કરતા હોય છે કે આટલા નાના એમાંથી અને મોટા થયા ત્યાર સુધી, ત્યારે બધા ગોપ ગોપીજનોને અને બધાનું રક્ષણ પણ કર્યું અને બધાને સ્વરૂપનું દાન પણ કર્યું ગોરધનનાથજીના સ્વરૂપમાં. તે પ્રમાણે આપણે લીલાઓનું અનુસંધાન કરી શકીએ. બીજા કયા નામ તમને યાદ આવે છે બોલો? મથુરાધીશજી, દ્વારકાનાથજી, ગોકુલ ચંદ્રમાજી. ગોકુલચંદ્રમાજી રાસનું સ્વરૂપ છે. વિઠ્ઠલનાથજી પણ જ્યારે રાસમાં શરૂઆતમાં જ્યારે ગોપીજનો આવે છે અને પ્રશ્નોનું ઉત્તર વિઠ્ઠલનાથજી આપે છે ત્યારે કમર ઉપર હાથ રાખીને પ્રશ્ન પૂછે છે અને કમર ઉપર હાથ રાખીને સ્વામીજી બધી જવાબ આપે છે. એ પ્રમાણે બંનેનું સ્વરૂપ છે વિઠ્ઠલનાથજી અને સ્વામીજીનું. તો એ ત્યારનું સ્વરૂપ છે. તો એ બધી લીલાઓનું પછી આપણને અનુસંધાન થાય. એમ કે છે ને કે હરી તેરી લીલા કી સુધી આવે. તો એ પ્રમાણેનું બધા જ્યાર સુધી અનુગાન કરવાનું ને, હા અનુગાન તો કરવાનું જ ને. ગાન કરીએ તો જ આપણે આપણા અંતઃકરણમાં આવે ને બધી લીલાઓ. પછી એ પ્રમાણે પછી આપણને પ્રભુ દર્શન આપે. જે લીલાઓનું આપણે અનુસંધાન કર્યું હોય, જેનું આપણે રટણ કર્યું હોય, વિચાર કર્યો, જે નામનું રટણ કર્યું, નામથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે, દર્શનથી ઇન્દ્રિયો, એવું કઈક હતું બધું. હું પણ થોડું થોડું કરતી પછી મને ફોન આવી ગયો એટલે પછી બધું રહી ગયું મારે. ઉઠાડવો નહોતો પણ હવે પછી જરૂરી હતો ફોન તો ઉઠાડવો પડ્યો મારે. એ જે રાસલીલાના સ્વરૂપનું શું નામ છે? ગોકુલ ચંદ્રમાજી રાસનું સ્વરૂપ છે. એટલે ચંદ્રમાનું સ્વરૂપ. અને એમ તો મહારાસનું સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું પણ કહેવાય છે, વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ શ્રી ગુસાઈજીનું કહેવાય છે. એવી રીતે છે. સ્વયં જ પ્રભુ પ્રગટ થયા ને. જયારે ગોપીજનોએ કીધું કે ભાઈ અમને સેવા કરવી છે તો પછી સ્વયં જ પ્રગટ થયા કૃપા કરીને. એટલે કૃપાનું સ્વરૂપ પણ મહાપ્રભુજીનું કહેવાય છે. અને આપની જે વાણી છે એ આગળ હમણાં આવશે તદુત્તમપિ દુર્બોધમ, એ કોઈ પણ એમને એનું અનુસંધાન નથી કરી શકતું. આપની વાણીનું અનુસંધાન કરવા માટે આપની કૃપાની જરૂર પડે જ છે. એટલા માટે કે છે કે ભાઈ એ દુર્બોધ ન થાય એના માટે શ્રી ગુસાઈજીએ કૃપા કરીને આપણને આ ગ્રંથ નું ભણાવ્યું. અને આ જેમ ગાયત્રી વૈષ્ણવની હોય ને એમ આ ગ્રંથ છે. વૈષ્ણવ જેમ બ્રાહ્મણ હોય ગાયત્રી ન જપે તો વૈષ્ણવ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર ન કરે તો એ વૈષ્ણવનું એનું સ્વરૂપ જ એ સમજી ન શકે એમ. એટલા માટે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર બહુ જ જરૂરી છે. અને આપણે સુબોધનીજી સાંભળીએ છીએ તો એ સુબોધનીજીનું પણ અનુસંધાન કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા અનહદ જરૂરી છે.
अभी 5-10 मिनट बाकी है। इतनी देर चली को पता नहीं है। નથી આવતો આપનો અવાજ સરખો હજી. अच्छा फिर सुबोधनी जी समझने के लिए सर्वोत्तम जी करने जरूर है। हाँ, अब ये अपने आप ही श्री महाप्रभु जी कृपा हुई कि आप करवा रहे हैं, नहीं तो मैं तो भैया इतनी अभी शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है सब। દંડવત છે. हाँ, ધન્યવાદ પ્રણામ जी।